Hey guys, what's up? तो guys, welcome back to my another video. This is second video जो मैं बना रहा हूँ and thanks to my friend अनुपमा जिसने मुझे बोला ये videos बनाने के लिए. तो फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी बजट ट्रैवल के ऊपर. वैसे तो यार अपनी सूजी के साथ बजट ट्रिप्स हो नहीं पाती हैं बट स्टिल आई ट्राई टू गिव सम पॉइंट्स जो कि हेल्प कर सकते हैं इन प्लानिंग योर बजट ट्रिप. Now let's come to this video. This video is all about your trips with a four-wheeler. अगर आप four-wheeler से एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, be it's a normal four-wheeler or a 4x4 vehicle. तो here I'm sharing some points जो कि मुझे मेरे experience से मिले हैं. So let's start with this video. Now, first point is, which is very important, is what the condition of your vehicle is. Before going for any trip, make sure to get a general checkup done of your vehicle so that आपको एक idea लग जाएगा what's the condition of your brake patch, what's the condition of air coolant, engine oil, clutch plates. Because कभी भी आप ट्रिप पे होते हो अगर वहाँ पर यार आपके व्हीकल के जो ब्रेक्स है उसके रिस्पॉन्स कम हो जाए तो यार एक टेंशन भी दिमाग में आ जाती है, प्लस थोड़ा सा माइंड फक्ड अप हो जाता है. बिकॉज तब ऐसा लगने लग जाता है कि यार पता नहीं और कोई मेजर इशू ना आ जाए गाड़ी में उस टाइम पे. जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी गाड़ी का एक इनिशियल चेकअप करा के निकलो ट्रिप पे. अगर लाइक यू आर प्लानिंग योर ट्रिप अ वीकेंड ट्रिप मे बी और अ लॉन्ग ट्रिप, चाहे वो हिल्स पे हो चाहे वो प्लेन्स पे हो, बिकॉज हाईवेज पे एंड हिल्स पे यार ब्रेक्स का बहुत ज़रूरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस थिंग डन. Now coming to point number 2 is always plan your trip properly. Because like if you are going on a trip, let's say for a weekend trip, और आप बहुत ज़्यादा कपड़े या बहुत ज़्यादा सामान भर के ले जाओ जिसका यूज़ नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, वो खाली आपके व्हीकल का स्पेस कंज्यूम करेगा. Accordingly, if you are going for a long trip, maybe for a 5 or 7 days trip, और उस टाइम पे अगर आप सामान प्रॉपर नहीं ले जा पाओ तो भी आपको फिर वहाँ पर जाके शॉपिंग करनी पड़ जाती है जो कि फालतू में एक एड ऑन लाइक एक्सपेंस हो जाता है आपकी ट्रिप पे. तो जब भी आप ट्रिप पे निकल रहे हो मेक श्योर टू डू अ प्रॉपर प्लानिंग एंड अच्छे से उतना ही सामान लेके जाओ जो आपको लगता है कि आपकी ट्रिप पे आपको हेल्प कर सकता है. और थोड़े से 1-2 पेयर एक्स्ट्रा कपड़े बाय एनी चांस अगर आप कभी बारिश में भीग गए या फिर कहीं पे वाटरफॉल पे या कहीं पर आपका इंजॉय करने का मन कर गया उस टाइम पे उन कपड़ों की हेल्प हो जाती है. सो इट्स लाइक दैट. नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगेन जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, ऑलवेज गो फॉर प्रायर बुकिंग. बिकॉज अगर आप उस लोकेशन पे पहुँच के आप बुक करने की कोशिश करते हो तो आपको एनीवेज वो चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं. तो बेटर कि अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो पहले से अपनी बुकिंग कंफर्म करा के रखो. एक टेंशन दिमाग में खत्म हो जाती है कि वहाँ पे हमको स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा. आप कभी भी पहुँचो, कितने बजे भी पहुँचो, आपको ईजिली रूम्स मिल जाते हैं. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि कभी भी आप अगर बुकिंग कर रहे हो तो अपनी ब्राउज़र की कुकीज़ क्लियर करके या फिर जो प्राइवेट विंडो होता है उसका यूज़ करो. और अगर बाय चांस आप उस सिटी में उस लोकेशन में पहुंच चुके हो और अगर आपको बुकिंग करानी है, आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स टू डू दिस बुकिंग ऑन योर बिहाफ. दूसरी सिटी में बैठ के आपको कंपैरेटिवली प्राइस चीप पड़ेगा अगर आपका फ्रेंड या आपके कोई फैमिली मेंबर उस चीज़ की बुकिंग करता है तो. नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, अगर आप 4-व्हीलर लेके जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपके साथ जो लोग जा रहे हैं अगर उसमें कोई ऐसा बंदा है या आपका फैमिली मेंबर या आपका फ्रेंड जिसको ड्राइव करनी आती है तो इट्स एन एडेड एडवांटेज. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ड्राइवर के लिए. और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपके साथ कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको ड्राइव करना आता है. सो कोशिश ये करो कि जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं उनमें से अगर किसी को ड्राइव करना आता है तो उसको बोल के रखो ये चीज़ कि हो सकता है कि बाई चांस अगर ड्राइव करनी पड़े. या फिर कभी कोई ऐसा प्लेन आता है लाइक अगर हाईवेज आते हैं तो हाईवेज में आप थोड़ी देर उसको गाड़ी दे दो ताकि उसको भी गाड़ी का आइडिया लग जाए. अगर उसने आपकी गाड़ी पहले नहीं चलाई है तो उसको भी गाड़ी का आइडिया लग जाए कि गाड़ी की डायमेंशंस क्या है, गाड़ी को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है. और अगर आपकी गाड़ी 4x4 है लाइक मेरी सूजी जो है वी क्रॉस वो 4x4 है तो उसमें 4x4 इंगेज करने के अलग से एक नॉब आती है. और गाड़ी बड़ी है तो नॉर्मली इतना इजी नहीं होता है किसी के लिए एकदम से उसको चलाना. तो बेटर होता है कि एक बार आप उसको हाईवेज पे या फिर कोई ऐसे एरिया पे थोड़ी देर के लिए दे दो चलाने को ताकि उसको आइडिया लग जाए गाड़ी के बारे में. एंड देन बाई चांस कभी अगर जरूरत पड़े तो वो गाड़ी को चला सके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज if you are planning a trip, please do carry some medicines अपनी नीड के अकॉर्डिंग. जो भी आप लोग की अगर कोई आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसको कैरी करो. या फिर जैसे होता है फीवर के लिए, कोल्ड के लिए, वॉमिटिंग के लिए,
बॉडी एक के लिए, तो ऐसी कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा अपने साथ कैरी करो। और अपने साथ आप कुछ भी लाइक छोटे छोटे जो मेडिकल के यूज़ की चीज़ें होती हैं, बैंडेजेस, जो कभी थोड़े बहुत आपको चोट लग जाए तो उसमें आपकी हेल्प कर सकें, एक इनिशियल फर्स्ट एड जिसे हम कहते हैं, तो अगर पॉसिबल है तो वो अपने साथ कैरी करो। फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वेरी 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 मच रिक्वायर्ड, क्योंकि उसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। भगवान ना करे कि आपको कभी ज़रूरत पड़े, बट कभी ऐसा होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने कहीं और देखा किसी और व्हीकल को, अगर उसकी नीड है तो आप वहाँ पर उसकी हेल्प कर सकते हो। तो फायर एक्सटिंग्विशर इज अ मस्ट कैरी थिंग। देन एयर पम्प इज समथिंग जो हम लोग नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं, बट इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल कभी भी आपकी गाड़ी के, क्योंकि नॉर्मली क्या होते हैं, जो हमारे 4 व्हीलर्स होते हैं उनके ट्यूबलेस टायर होते हैं। तो ट्यूबलेस टायर के केस में बाई चांस अगर कभी आपका पंचर हो जाता है, आपने गाड़ी कहीं पार्क करी होटल में और नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठने लगे और आपका गाड़ी पंचर हो गई है, तो उस टाइम पे एयर पम्प सबसे बेस्ट चीज़ होती है। निकालो अपनी गाड़ी से, अपनी गाड़ी में अपने टायर्स में हवा भरो, उसको नियर बाय जो भी आपका पंचर शॉप है वहाँ पे ले जाओ, उसका रिपेयर करवा लो और अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी होता है कि आप ट्रिप पे जा रहे हो तो आप किसी और की गाड़ी देखते हो पंचर हो गई है और वहाँ पर उस टाइम पे वो स्ट्रगल कर रहा है चीज़ पे, तो आप उसको भी हेल्प कर सकते हो। तो एयर पम्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्पेयर टायर प्लीज चेक, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारी गाड़ी का स्पेयर टायर होता है हम उसको नहीं चेक करते हैं, कभी कभी होता है कि उसमें हवा नहीं होती है, तो उसको एक बार चेक कर लो, उसमें उसकी प्रॉपर उसको हवा भरवा के रेडी रखो, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पंचर किट एंड टूल किट हमारी जो व्हीकल की होती है वो नॉर्मली पड़ी होती है गाड़ी में, कभी हमने यूज़ नहीं करी होती है, तो एक आइडिया आपको होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का जो स्पेयर टायर है उसको कैसे निकालना होता है। फर्स्ट टाइम जब मेरे को अपनी गाड़ी का स्पेयर टायर निकालना पड़ा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे निकालते हैं, तो इट वॉज अ टास्क फॉर मी। मेरे को पूछ के निकालना पड़ा था एंड मैं नहीं निकाल पाया था, तो मैं उस रात को अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी करके मैं सो गया था। मैं उत्तराखंड की ट्रिप से वापस आ रहा था और क्लोज टू नेपाल बॉर्डर मेरे साथ ये केस हुआ था, उसका लिंक मैं डालूंगा ऊपर डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी होगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो मेरी ट्रिप में क्या हुआ था मेरे साथ, कैसे मेरा टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया था एंड कैसे मैं स्टक हो गया था उस पॉइंट पे। बिल्कुल अकेला था मैं रात को, और फिर मुझे क्या किया, मैंने गाड़ी लगाई, सो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ मेरे साथ, तो वो सारा उस ब्लॉग में आप देख सकते हो। उसके बाद तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टूल किट आपकी गाड़ी का यूज़ करना आना चाहिए, और टूल किट आप हमेशा अपनी गाड़ी का अपने साथ कैरी किया करना। नाउ नेक्स्ट 6 पॉइंट इज whenever you are going for a trip, always carry water bottles का कार्टन आता है, it's not very costly, I think 150-200 रुपीज़ का कार्टन आता है जिसमें 20 बॉटल्स होती हैं 1 लीटर 2 लीटर की, वो कार्टन कैरी करो अपने साथ। और दूसरा है पैक्ड फूड आपके साथ हमेशा होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आप कहीं पे भी स्टक हो सकते हो और उस टाइम पे अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है खाने का तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो पैक्ड फूड और वाटर बॉटल्स ज़रूर कैरी करना। 7th पॉइंट इज जब भी आप ट्रिप पे हो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट का ज़रूर यूज़ करो, ठीक है। हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि एडवेंचर के लिए या फिर कभी होता है कि कंफर्टेबल होने के लिए हम लोग सीट बेल्ट अपने नहीं यूज़ करते हैं ट्रिप पे, हम लोग हाईवेज पे होते हैं, हम सीट बेल्ट अवॉइड करते हैं, खोल के रख देते हैं कि यार यहाँ पे कौन सी चेकिंग हो रही होगी, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट हमेशा यूज़ करो, कभी भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, एंड सीट बेल्ट आर लाइफ सेविंग, ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा सीट बेल्ट से मुझे ध्यान आया, एक छोटा सा हैमर आता है टू ब्रेक योर विंडोज, या फिर उसमें एक नाइफ सा होता है सीट बेल्ट को काटने के लिए, कभी कभी होता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट या कोई भी मिसहैप आपको सीट बेल्ट खोलनी पड़ती है, उस टाइम पे सीट बेल्ट नहीं खुलती है, और या फिर आपको विंडोज तोड़नी पड़ती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक छोटा सा एक डिवाइस आता है, नाइफ होती है उसमें और एक हैमर होता है सीट बेल्ट काटने के लिए और विंडोज तोड़ने के लिए, उसको अपने साथ ज़रूर कैरी करो। Now, 8th point is do not rely on credit cards or debit cards or digital mode of payment, because बहुत बार ऐसा होता है कि वो नहीं चलती because of signal issues या फिर because of network जो upper hills में नहीं होता है कभी कभी। So always carry sufficient cash with you, and cash को भी एक जगह पे मत रखो, डिवाइड करके रखो, या फिर डिफरेंट लोगों के पास उनको बोलो कि अपना कैश कैरी करो, तो बहुत जगह पर आपको कैश ही पे करना पड़ता है, बी पेट्रोल पंप्स और बी होम स्टेज और एनीथिंग लाइक दैट, तो ऑलवेज कैरी कैश। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9, विच इज ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा फ्यूल इफ पॉसिबल। 5 या 10 लीटर्स का एक जेरी कैन आता है,
उसको आप रख सकते हो। प्लस बट मेक श्योर कि उससे किसी टाइप की लीकेज ना हो, क्योंकि अगर वो लीक करने लग गया तो आपका बैग्स और आपके कपड़े और आपकी जो भी जहाँ पे भी आपने उसको रखा होगा वो ऐसे तैसी कर देगा। सो ऑलवेज कैरी अ गुड जेरी कैन जिसमें लीकेज ना हो। और पॉसिबल अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स में जा रहे हो या फिर आप अगर हिली एरियाज में जा रहे हो जहाँ पर बहुत लिमिटेड फ्यूल पंप्स होते हैं, तो एक्स्ट्रा फ्यूल अपने साथ ज़रूर कैरी करो। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कभी भी आप ट्रिप पे हो, मेक श्योर कि जो आपका फ्यूल का लेवल है वो हमेशा हाफ टैंक से ज़्यादा रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप ओवरनाइट जर्नी कर रहे होते हो तो फ्यूल पंप्स बंद होते हैं और उस टाइम पे बहुत इशू आ जाता है कि अगर आपका फ्यूल ड्रॉप होने लग जाए, फ्यूल लेवल ड्रॉप होने लग जाए, बिकॉज नहीं पता होता आपको कि नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन कहाँ पर होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा फ्यूल स्टेशन इज लाइक क्लोज टू 1 किलोमीटर, बट वो जहाँ पहुँचोगे तो वो बंद होगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो फ्यूल का मतलब टैंक का जो फ्यूल लेवल है वो हमेशा हाफ टैंक से ऊपर रहे। एंड अगर आप कभी अपर हिल्स में ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कभी रिमोट एरियाज में ट्रैवल कर रहे हो, तो जो भी आपको फ्यूल स्टेशन दिखता है वहाँ पे अपना टॉपअप करवा, टैंक फुल करवा लो और उससे पूछ लो कि नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन कितना दूर पड़ेगा, ताकि आपको गाड़ी की रेंज के हिसाब से आइडिया रहे कि हाँ मेरे को फ्यूल ईजिली मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है रिकवरी इक्विपमेंट्स, जिसको हम कहते हैं टो स्ट्रैप्स या फिर शैकल्स। अगर आप 4x4 व्हीकल में मतलब अगर आप 4x4 व्हीकल लेके ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपको हेल्प कर देती है किसी और गाड़ी को रिकवरी करने में। अगर कोई और गाड़ी जो स्टक हो रखी है उसमें हेल्प हो जाता है। और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ नॉन 4x4 व्हीकल तो भी वो कैरी करना चाहिए अपने साथ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस अगर आप स्टक हो गए हो फॉर XYZ रीजंस और कोई और व्हीकल है जो आपको हेल्प कर सकता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने में, तो पर उस टाइम पर अगर आपके पास टो स्ट्रैप्स या फिर शैकल्स नहीं है तो भी आपका मतलब लाइक उस व्हीकल का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कैरी अ टो स्ट्रैप और अ शैकल। हम लोग जैसलमेर जब ट्रिप पे गए थे तो हम लोग बॉर्डर एरिया से वापस आ रहे थे और वहाँ पर एक कार फंस गई थी रेत में, सैंड है वहाँ पर, वो फंस गई थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने उसकी हेल्प करी थी उसको सैंड से बाहर निकालने में, क्योंकि मेरे पास टो स्ट्रैप्स एंड शैकल्स थे। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, देख लेना जाके, मस्त ब्लॉग था। अच्छे ब्लॉग्स बनाता हूँ मैं, देख लिया करो मेरे ब्लॉग्स। तो ये फिलहाल कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा तुम लोगों से। अगर आप एक 4x4 फोर व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो, उसके अलावा अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे तो आप कमेंट करके कमेंट सेशन में बता सकते हो। तो कोई और अगर ये वीडियो देख रहा होगा उसको भी हेल्प हो जाएगी, एंड अगर मैंने कोई ऐसा पॉइंट मिस कर दिया होगा तो मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगी। बाकी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब जो मेरा चैनल और मेरा जो हैंडल्स हैं वो है ट्रैवलिंग ऑन EMIs। तो वहाँ मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो और मुझे सजेशंस दे सकते हो कि मैं किस चीज़ पे वीडियोस बनाऊँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना के अपलोड करने के लिए, ताकि और जो फेलो ट्रैवलर्स हैं या फिर जो न्यू ट्रैवलर्स होते हैं उनको हेल्प हो जाए। और एक्सपीरियंस शेयरिंग सबसे बढ़िया चीज़ होती है और ट्रैवलर्स वही सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो फिलहाल थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो करते हैं यहाँ पर बंद और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय। गाइस, एक पॉइंट जो मैं भूल गया वो ये कि देखो, ट्रिप रिकॉर्ड करना सबको मन नहीं करता। कोई ट्रिप एंजॉय करना चाहता है और कोई इसको रिकॉर्ड भी करना चाहता है। तो अगर तुमको ट्रिप रिकॉर्ड करना पसंद है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डैश कैम। डैश कैम अपनी गाड़ी में लगा लो, ठीक है, आप ड्राइव करते रहो, वो अपना रिकॉर्ड कर रहा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से ऐसा कुछ रोड पर आपको दिख जाता है जो कि अगर आप वैसे रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे अगर आपके पास डैश कैम नहीं होगा। तो डैश कैम होगा, उसने वो रिकॉर्ड कर लिया, आप उसको अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर लो और आपका काम हो गया। तो डैश कैम एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सेकंड बेस्ट चीज़ जो डैश कैम का वो होता है वो ये कि यार इन केस ऑफ एनी मिसहैप बाय चांस, क्योंकि यार आप जब रोड पे होते हो कभी भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो डैश कैम जो होता है ना वो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने जब लगा रखा होता है तो आपको पता होता है कि डैश कैम आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप भी संभल के चलते हो, और बाय चांस अगर कभी कोई मिसहैप हो जाता है तो वो भी आपके डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो भी आपको हेल्प करता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। ये भी हमारे साथ हो चुका है जब हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग जयपुर में थे, ठीक है। हम लोग रात को जयपुर क्रॉस कर रहे थे, हम लोग जा रहे थे गराड़िया महादेव। बहुत औसम जगह है, लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जाके। तो क्या कहते हैं, गराड़िया महादेव जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग जयपुर क्रॉस कर रहे थे। जयपुर पुलिस ने हमारे साथ थोड़ा सा एक मिसबिहेव किया था, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था हम लोगों को।
तो वहाँ पर भी जब उनको बताया कि सब चीज़ें डैश कैम में रिकॉर्ड है हमारे पास और आप देख सकते हो, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने हमको बोला ठीक है जाओ। तो डैश कैम भी बहुत अच्छी चीज़ है टिप्स को लेके। चलो भाई।